हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम फ्लेक्सबॉक्स के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सबॉक्स यूज करने के लिए हमें क्लास यूज करनी होगी फ्लेक्स। ओके, सो एग्जांपल देखते हैं। उसके लिए चलना होगा विजुअल स्टूडियो कोड में। सो यहाँ पर मैंने तीन डिव्स लिए, मतलब तीन बॉक्सेस। इसको थोड़ा साइड बाय साइड करते हैं ताकि आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने तीन बॉक्सेस लिए हैं। इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला बॉक्स है येलो, उसके बाद है टिल, उसके बाद है रेड कलर। और ये तीनों बॉक्सेस को मैंने एक डिव में रैप किया है। सो अभी ये बॉक्सेस एक दूसरे के नीचे है। इसको साइड में लाने के लिए यहाँ पर लिखना होगा फ्लेक्स। अगर मैं सेव करूंगा तो रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये बॉक्सेस साइड में आ गए, एक दूसरे के साइड में आ गए। अगर मैंने यहाँ पर क्लास फ्लेक्स डाली, इसके बाद ये बॉक्सेस एक दूसरे के साइड में आ गए। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है जस्टिफाई फ्लेक्स डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उसका क्लास लिखने का फॉर्मूला ये है जस्टिफाई डैश अलाइनमेंट। और अलाइनमेंट्स यहाँ पर है स्टार्ट, सेंटर, एंड, बिटवीन, अराउंड। तो डिफॉल्ट स्टार्ट से है। ठीक है, सो हम ये बाकी का देखते हैं, सेंटर, एंड, बिटवीन, अराउंड। ओके, तो यहाँ पर काम करते हैं, पहले इसको यहाँ लेके आते हैं। और यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्लेक्स सेंटर, सॉरी जस्टिफाई सेंटर। इसको मैं सेव करूंगा तो ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अभी मैं एंड लिखता हूँ तो सेव करता हूँ तो ये एंड में आ गया। ठीक है, अभी तीसरा है बिटवीन। इसको मैं सेव करता हूँ। तो बिटवीन में आपने देखा होगा कि इन तीनों के बीच में पैडिंग आ गई। ठीक है, पहले और दूसरे के बीच में पैडिंग है, दूसरे और तीसरे के बीच में पैडिंग है। ठीक है, और अगर मैं अराउंड करता हूँ तो क्या होता है, तो मैं सेव करता हूँ। बस बिटवीन और अराउंड में ये डिफरेंस है कि पैडिंग दोनों में लगती है, लेकिन अराउंड में स्टार्टिंग और एंड में भी पैडिंग लगती है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है जस्टिफाई बिटवीन और जस्टिफाई अराउंड में। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन वर्टिकल। तो वर्टिकली अगर अलाइन करना है, मतलब टॉप और बॉटम के बीच में आना चाहिए, तो उसके लिए है क्लास का फॉर्मूला आइटम्स डैश अलाइनमेंट। और अलाइनमेंट यहाँ से शुरू ये है स्ट्रेच, स्टार्ट, सेंटर, एंड और बेस लाइन। ठीक है, तो डिफॉल्ट वाला जो है वो है स्ट्रेच। ठीक है, सो हम ट्राई करते हैं इसको। तो यहाँ पर इसे निकाल लेते हैं और यहाँ पर मैं लिखूंगा आइटम्स डैश सेंटर। इसको सेव करते हैं। तो आप देखोगे कि ये सेंटर में नहीं आया। ठीक है, वर्टिकली सेंटर में नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड देते हैं पीजी ब्लू डैश 500। इसको सेव करते हैं। तो आप देखोगे कि ये बॉक्स की हाइट जितनी है उतनी ये कंटेनर की हाइट है। सो हमें यहाँ पर हाइट देना होगा। अगर मैं यहाँ पर हाइट दूंगा, लेट्स से मैं अगर यहाँ पर देता हूँ एच डैश स्क्रीन और सेव करूंगा, अभी आप देखोगे कि ये बीच में आ गया। ठीक है, वर्टिकली सेंटर में आ गया। राइट फ्रेंड्स, इसको मैं निकाल देता हूँ बीजी को। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर हाइट नहीं दोगे तो ये सेंटर में नहीं आएगा, क्योंकि जो बॉक्स का हाइट है और कंटेनर का हाइट सेम हो जाता है, तो वो सेंटर में नहीं आएगा। ठीक है, अभी आइटम एंड ट्राई करते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, सॉरी एंड। तो ये बॉटम में आ गया। अभी बेसलाइन चेक करने के लिए हमको सेकेंड एग्जाम्पल का यूज करना पड़ेगा। सो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और सेकेंड एग्जाम्पल को अनकमेंट करते हैं। इसको सेव करते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, ये एक कंटेनर है जिसमें क्लास है फ्लेक्स, और उसके बाद एक डिव बनाया है मैंने। ठीक है, जिसमें एक बुलेट पॉइंट है, और उसके बाद एक पैराग्राफ है जिसमें टेक्स्ट है हेलो देयर। सो ये बुलेट टॉप पे है। सो अभी फ्लेक्स का यूज करके इसे कैसे अलाइन करें ये देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा आइटम एंड, इसको सेव करूंगा, तो ये एंड में आ गया, बॉटम में आ गया। ठीक है, अभी सेंटर करते हैं इसको, सेव किया तो ये सेंटर में आ गया। अभी स्टार्ट और स्ट्रेच दोनों देख लेते हैं। तो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ
तो ये टॉप पे आ गया, और स्ट्रेच अगर लिखता हूँ तो भी ये टॉप पे आ गया। तो दोनों सेम काम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। इसे, इस बुलेट को बैकग्राउंड कलर देते हैं तो आपको समझेगा। तो BG ब्लू 500, सेव करते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पर आइटम स्ट्रेच है तो ये पूरे कंटेनर को बैकग्राउंड लग गया। ठीक है। ये फुल हाइट ले रहा है, मतलब पूरे कंटेनर को ये बैकग्राउंड लग रहा है। ठीक है। अभी स्ट्रेच की जगह पे मैं स्टार्ट लिखूंगा, इसको सेव करते हैं। तो आप देखोगे कि बुलेट पॉइंट तो वही है, बट इसका हाइट कम हो गया। तो स्टार्ट और स्ट्रेच में ये डिफरेंस है, और आइटम स्ट्रेच डिफॉल्ट है। ओके, सो इस तरीके से हम आइटम्स को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हैं, और दोनों को साथ में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आइटम्स, आइटम स्टार्ट और जस्टिफाई सेंटर, ऐसा है, मतलब दोनों क्लास को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डैश डायरेक्शन, और डायरेक्शंस ये है रो, रो रिवर्स, कॉल, कॉल रिवर्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। बाय डिफॉल्ट रो होता है। ठीक है। तो ये एग्जांपल देखने के लिए सेकंड वाले को कमेंट करना पड़ेगा, और फर्स्ट एग्जांपल को अनकमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं और अभी आते हैं यहाँ पे। अभी ये सब क्लास निकाल देते हैं, आइटम एंड इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्लेक्स अभी हमको रो के डायरेक्शन में चाहिए, तो फ्लेक्स हाइफन रो, इसको सेव करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट रो ही होता है। ठीक है, अगर मैं ये नहीं भी डालूंगा तो भी ये रो ही रहेगा। ठीक है। अभी लेकिन अगर मुझे रिवर्स करना है तो फ्लेक्स रो हाइफन रिवर्स, इसको सेव करते हैं। तो ये रिवर्स हो गया। 1 2 3 यहाँ से शुरू हो रहा था, अभी 1 2 3 यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल 180 डिग्री रिवर्स हो गया। ठीक है। अभी कॉलम देखते हैं। सो फ्लेक्स कॉल, इसको मैं अगर सेव करूंगा तो अभी ये कॉलम के डायरेक्शन में आ गया, 1 2 3। और अभी कॉल रिवर्स, इसको सेव करते हैं। तो ये बिल्कुल बॉटम में आ गया, ऐसे 1 2 3। यहाँ पर हो रहा था 1 2 3, अभी यहाँ हो रहा है 1 2 3। ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉल डायरेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। और अगर मैं अभी जस्टिफाई सेंटर करता हूँ तो क्या होता है, एक मिनट, इसको निकालते हैं, फ्लेक्स कॉल ही रखते हैं। ठीक है, जस्टिफाई हाइफन सेंटर। तो ये सेंटर में आ गया। हालांकि अ, हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि अगर मैं कॉल निकालता हूँ, सपोज सिर्फ फ्लेक्स रखता हूँ, रो के एग्जांपल में जस्टिफाई सेंटर ऐसे काम करता है, हॉरिजॉन्टली। बट अगर मैं कॉल करूंगा और सेव करूंगा तो आप देखोगे कि ये वर्टिकली अलाइन हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है। जब भी हम फ्लेक्स रो का यूज करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टली जस्टिफाई सेंटर काम करता है। अभी इसको अगर सेंटर में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आइटम सेंटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। देखो अभी ये सेंटर में आ गया, हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप जरा दिमाग में रखो कि अगर रो है और हॉरिजॉन्टली आपको अलाइन करना है तो जस्टिफाई सेंटर यूज करना है, और अगर कॉलम है और उसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है तो उसको आइटम सेंटर करना पड़ेगा। तो ये दोनों क्लास रिवर्स हो जाती है, तो ये वाला ध्यान रखना आप प्लीज। ठीक है। जस्टिफाई सेंटर कब यूज करना है, जब ये रो हो, और आइटम सेंटर कब यूज करना है, जब ये कॉलम हो। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आएगा। ठीक है। तो ऑपोजिट हो जाती है क्लासेस। और उसके बाद अगर मुझे ये वर्टिकली भी अलाइन करना है सेंटर में तो क्या करना पड़ेगा, तो फिर इसको लेना पड़ेगा जस्टिफाई सेंटर। ठीक है, क्योंकि हम दोनों क्लासेस को यूज कर सकते हैं। तो अब ये परफेक्ट सेंटर में आ गया, जस्टिफाई सेंटर और आइटम सेंटर। तो ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझा होगा। काफी थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, लास्ट वाली स्लाइड है, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स बॉक्स रैप। तो फ्लेक्स बॉक्स रैप को कैसे यूज कर सकते हैं, इसका क्लास यूज करने का तरीका है फ्लेक्स डैश रैप के। बाय डिफॉल्ट वाला है नो रैप, उसके बाद रैप और रैप रिवर्स। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये सारी क्लास निकाल देता हूँ मैं। ठीक है। और अभी ये तीनों डिव को कॉपी करते हैं और मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देते हैं, तो सेव करते हैं और भी एक बार कर देते हैं। ठीक है। तो ये काफी सारे डिव्स हो गए, राइट। ये तो बिल्कुल इसका विद वगैरह सब गड़बड़ हो गया। ठीक है। तो उसके लिए हमको फ्लेक्स रैप का यूज करना पड़ेगा। फ्लेक्स रैप अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसा क्यों हो गया,
फ्लेक्स रैप। ऐसे क्यों हो रहा है? ये हाइट में निकाल देता हूँ, ये हाइट की वजह से हो रहा है शायद। तो अभी आप देखोगे तो मैंने जैसे हाइट निकाला, ये इसने रैप कर दिया, इसका विद अभी सही हो गया, ठीक है। जो विद हमने दिए थे विद 16, हाइट 16, अभी ये सही हो रहा है। अभी यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। 1 2 3 बिल्कुल ऐसे हो रहा है। अगर मैं रैप रिवर्स करता हूँ, उसको मैं सेव करता हूँ, तो अभी ये यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो काफी रैप का भी यूज करना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अगर आप इसको अगर बड़ा करते रहोगे तो ये बिल्कुल, एक मिनट मैं रिवर्स को निकालता हूँ तभी आपको समझेगा। तो देखो आप ये खुद से ही रिस्पॉन्सिव हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 1 2 3 1 2 3, तो ये काफी अच्छी चीज है फ्लैक्स रैप। तो मतलब आपके अगर सारी गैलरी है सपोज, और आपको ऐसे दिखानी है कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो आप फ्लैक्स रैप का यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज कर सकते हैं। तो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, एज यूजुअल। तो फ्लेक्स पे चलते हैं, ठीक है, और प्रेजेंटेशन को बड़ा करते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स यूज करने का क्लास है फ्लेक्स, ठीक है, वो तो आपको पता है। और फ्लेक्स यूज करने से क्या होता है, अगर सपोज 3 डिव है, 3 बॉक्सेज है, एक के नीचे एक आ रहा है, अगर फ्लेक्स यूज किए तो साइड बाय साइड हो जाएगा, ठीक है। ये एक मैंने पहले एग्जांपल में बताया। फिर आपको हॉरिजॉन्टली कुछ चीज अलाइन करनी है, तो जस्टिफाई अलाइन डैश अलाइनमेंट, मतलब कोई भी जिसमें बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है, अगर सेंटर करोगे तो हॉरिजॉन्टली ये सेंटर में आ जाएगा, मतलब लेफ्ट और राइट के बीच में आ जाएगा। एंड मतलब नीचे, बिटवीन मतलब इसमें स्पेस आएगा, पैडिंग आएगा। अराउंड मतलब स्टार्ट और एंड में स्पेस आएगा, ठीक है। उसके बाद था वर्टिकल, तो स्ट्रेच बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। और आइटम्स अलाइन, मतलब वर्टिकली अलाइन, टॉप और बॉटम के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो आप अलाइन, आइटम अलाइन यूज कर सकते हो। फिर सेंटर और एंड और बेस लाइन, ठीक है, ये तीनों मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन, रो रो रिवर्स, कॉल कॉल रिवर्स। बाय डिफॉल्ट रो होता है, ठीक है। और उसके बाद कॉल अगर आपने यूज किया तो एक के नीचे एक डिव आएंगे, कॉल डायरेक्शन में आ जाएगा। और आपको पता है कि उसका अलाइनमेंट अगर करना है रो के लिए हॉरिजॉन्टल ये है, लेकिन कॉल के लिए हॉरिजॉन्टल अगर करना है तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल में बताया, आप एक बार गो थ्रू करोगे तो समझेगा आपको, ठीक है। उसके बाद रैप, रैप का तो जस्ट मैंने आपको भी बताया कि बहुत सारे मल्टीपल डिव्स है, और आप रैप यूज करोगे तो वो का विद और हाइट सही हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्लेक्स बॉक्स का यूज कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट चीज है टेलविन सीएसएस में। तो आप इसको एक बार गो थ्रू करो, एक बार फिर से वीडियो देखो, और आप तभी आपको समझेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो मैंने रिएक्ट और रिडक्स में एक कोर्स बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप बाय कर सकते हो तो प्लीज़ बाय कर लो, काफ़ी अच्छा कोर्स है, मैंने काफ़ी अच्छे से बनाया, मेहनत की है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।